स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम। आइए हम बात करेंगे इंटरमीडिएट के चैप्टर नंबर सेकंड के लेक्चर नंबर सेकंड की। दूसरा चैप्टर आपका है, उसमें लेक्चर नंबर दूसरे की बात करते हैं। पिछले लेक्चर में पढ़ा था हमने वैद्युत विभव कि हम किसी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर ला रहे थे। क्यों अनंत से ला रहे थे सब कुछ बताया था। तो उसको लाने में हमें कार्य करना पड़ रहा था, उसी कार्य को हमने कह दिया था वैद्युत विभव। फिर देखा कोई बिंदु आवेश अगर है, किसी बिंदु आवेश के कारण हमें कहीं पर वैद्युत विभव की गणना करनी हो, तो वो वैद्युत विभव जैसे Q आवेश है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P यहाँ पर है, यहाँ हमें विभव ज्ञात करना, तो यहाँ विभव होता है 1/4πε0 Q/r। ये विभव ज्ञात किया था किसी बिंदु आवेश के कारण। अब आज के लेक्चर में हम बात करेंगे वैद्युत विभवांतर की, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, और दूसरी बात करेंगे कि अगर वैद्युत ध्रुव की अक्ष पर विभव ज्ञात करें तो विभव कितना होता है। तो जो ध्यान दें, वैद्युत विभवांतर क्या होता है। वैद्युत विभवांतर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल में डिफरेंस क्या होता है, तो हम पढ़ चुके थे विभव की V बराबर होता है W/Q0। विभवांतर, विभव धन अंतर, विभव में अंतर डिफरेंस हो जाए। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर एक A पॉइंट है, यहां पर एक B पॉइंट है। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो डिफरेंस है, ये वैद्युत ऊर्जा से समझा जा सकता है, एनर्जी से, पोटेंशियल एनर्जी से, कि कहीं भी जब वर्क करते हैं तो वहां वर्क करने से पोटेंशियल एनर्जी वहां पर स्टोर होती है। उसी एनर्जी के थ्रू पर यहां अगर हम देखें पोटेंशियल डिफरेंस को, मान लीजिए A बिंदु पर यहां वोल्टेज VA है और यहां पर वोल्टेज VB है। अब अगर यहां पर वोल्टेज डिफरेंस दोनों पर, यानी यहां कुछ वोल्टेज और होगा, यहां कुछ वोल्टेज और होगा, यहां पर अगर Q चार्ज है, मान लो उसकी वैल्यू 1 कूलम है। अब इसको यहां तक हम यहां ले जाएं, इस A पॉइंट से B पॉइंट तक, तो हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। ये कार्य बन जाएगा वैद्युत विभवांतर, क्योंकि यहां जब विभवांतर निकालेंगे दोनों में अंतर, तो VA माइनस VB बराबर जो अंतर आएगा वो क्या आएगा, V आएगा। मान लो सपोज ये 120 वोल्ट हो, ये आपका 100 वोल्ट हो, दोनों में डिफरेंस आ रहा है। कितना डिफरेंस है, 20 वोल्ट का है। कैसे मालूम हुआ, 120 से 100 को माइनस कर दिया, 100 यहां घटा दिया 120 से, तो गिना गया 20 वोल्ट। ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा। ये जो डिफरेंस आ रहा वही V है, और ये निर्भर किस पर कर रहा है, W और Q0 पर। यानी हमें कार्य करना पड़ रहा है। ये डिफरेंस क्यों हो रहा है, क्योंकि ये आवेश यहां तक आपको क्या करना रहा है, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ रहा है। यहां से एकांक आवेश को हम जब वैद्युत के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं, तो ले जाने में जो भी कार्य करना पड़ता है वो कार्य वैद्युत विभवांतर कहता है। वहां हम अनंत से कहां ला रहे थे, वैद्युत क्षेत्र, यहाँ एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। तो एकांक आवेश को या एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। ये इसका फॉर्मूला बन जाता है। अब पिछले चैप्टर में पढ़ा था हमने वैद्युत द्विध्रुव, याद होगा आपको। वहां हमने बताया था कि दो समान परिमाण के आवेश हों और उनके चिन्ह विपरीत हों, यानी प्रकृति उनकी विपरीत हो। इस प्रकार से कि मान लीजिए आपका एक Q चार्ज है और दूसरा भी Q चार्ज है, दोनों के परिमाण कैसे हैं, समान हैं, लेकिन यहां पर चिन्ह अगर विपरीत हो जाए, मतलब अगर ये माइनस है ये प्लस हो जाए, और इनके बीच की अल्प दूरी वहां हम ले रहे थे 2L, तो ये सिस्टम बन के तैयार हो रहा था, इसको हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति वाले आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों तो ऐसा निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। इस वैद्युत ध्रुव के कारण हमने पिछले चैप्टर में अक्ष पर तीव्रता ज्ञात की थी और निरक्ष पर तीव्रता ज्ञात की थी। अब यहाँ इस वैद्युत ध्रुव के कारण हम अक्ष पर वैद्युत विभव ज्ञात करते हैं। तो देखिए हम यहां पर एक लेते हैं, प्रश्न लेते, पहले प्रश्न होता है कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर उत्पन्न
वैद्युत विभव का व्यंजक, वैद्युत विभव का व्यंजक। तो ध्यान में क्या होता है वैद्युत, ये मान लीजिए आपका ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहां पर आवेश माइनस क्यू है, यहां पर आवेश प्लस क्यू है, टोटल दूरी 2l है। ये आपका मध्य हो जाएगा, इधर दूरी l हो जाएगी, इधर दूरी l हो जाएगी, क्योंकि टोटल दूरी नहीं है 2l, मध्य ओ है तो आधी l इधर हो जाएगी, आधी l इधर हो जाएगी। ये मान लीजिए परावर्तांक के कोई माध्यम का जो है जिसमें इस वैद्युत ध्रुव को रखा गया है उसका माध्यम का जो परावर्तांक है वो k है, और इससे इस मध्य बिंदु से r दूरी पर यहां पर मान लो एक बिंदु P है, यहां पर अक्ष पर हमें निकालना है वैद्युत विभव निकालना है। अब वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, जब तीव्रता ज्ञात कर रहे थे तो वहां हमें दिशा लेनी पड़ रही थी, प्लस क्यू आवेश कण बाहर की ओर, माइनस क्यू आवेश कारण अंदर की ओर। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं करना है, क्योंकि विभव अदिश राशि है, उसको डायरेक्ट हम जोड़ देते हैं। इस आवेश कण या विभव निकालेंगे उसको V1 कह देंगे, इस आवेश कण विभव यहाँ निकालेंगे V2 कह देंगे, दोनों को जोड़ देंगे V बराबर V1 प्लस V2, इस बिंदु P पर परिणामी विभव ज्ञात हो जाएगा। तो जब इस आवेश कण निकालेंगे, इस आवेश से, इस प्लस क्यू आवेश कण इस बिंदु P पर, तो ये दूरी आपको ज्ञात होनी चाहिए, क्योंकि आपको याद होगा पिछले वीडियो में निकाला था कि किसी आवेश से r दूरी पर विभव आता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। तो विभव निकालने के लिए हमें आवेश और उस आवेश से वहां तक की दूरी जहां हमें विभव ज्ञात करना हो, तो यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी, टोटल दूरी यहां तक r है और इतनी इसमें l हमें कम करनी पड़ेगी, तब यहां दूरी आ पाएगी। पूरी r से l निकाल दें तो ये बच जाएगी r माइनस l। अब ये माइनस क्यू चार्ज है, यहां से यहां दूरी निकालनी पड़ेगी क्योंकि इस आवेश का यहाँ विभव में ज्ञात करना है। तो इस माइनस क्यू चार्ज से इस P पॉइंट दूरी हो जाएगी। अब देखो R दूरी तो यहां तक है, पीछे L और इतनी है, तो R में से L और ऐड कर दी जाए तो ये बन जाएगी R प्लस L। ये दूरी है माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की, और ये दूरी है R माइनस L इस प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की। अब इसकी भाषा में क्या लिखेंगे, चित्र में क्या बनाया है कि माना कि चित्र में वैद्युत द्विध्रुव AB एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावर्तांक K है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर अक्ष पर एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। ये इसकी भाषा हो जाएगी। अब इसको प्रूव करते हैं। कैसे प्रूव करेंगे, पहले प्लस क्यू आवेश कण विभव निकालेंगे, उसको V1 मान लेंगे, फिर माइनस क्यू आवेश कण बिंदु P पर विभव निकालेंगे, वो V2 हो जाएगा, फिर बिंदु P पर दोनों का परिणामी विभव। देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव, उसको क्या कहेंगे V1। क्या होता है किसी बिंदु आवेश कण उत्पन्न विभव V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। अब R दूरी यहाँ क्या प्लस क्यू के लिए है, R माइनस L है, तो यहाँ बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K प्लस Q/r माइनस L। क्योंकि विभव अदिश राशि है, इसमें दिशा नहीं लेनी है, तो आवेश का चिन्ह सहित मान लिया जाएगा प्लस Q बटे R माइनस L। तो ये विभव आ गया इस प्लस क्यू आवेश कण बिंदु P पर। अब निकालेंगे माइनस क्यू आवेश कण बिंदु P पर विभव, तो लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव। जिसने अक्ष पर तीव्रता पिछले वीडियो में पढ़ रखी है उसको सबको समझ में आ रहा होगा, जिसने नहीं पढ़ रखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकता है, उसमें वीडियोस के अक्ष वाले पढ़े हुए हैं तीव्रता के, उसको आप देख के समझ सकते हो। माइनस क्यू आवेश कण निकालेंगे तो माइनस क्यू ये आवेश, यहाँ दूरी R प्लस लेनी पड़ेगी। फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका, V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K माइनस क्यू, क्योंकि किस कारण निकाल रहे हैं, माइनस क्यू के कारण। दूरी क्या हो गई है, R प्लस है। ये विभव आ गया V2 आपका माइनस क्यू आवेश कण। अब टोटल विभव बिंदु P पर क्या होगा, तो लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी विभव V बराबर V1 प्लस V2।
तो v बराबर v1 का मान रख देंगे, कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के q अपान r माइनस n, क्योंकि प्लस है तो प्लस का बना रहेगा। अब यहाँ लिखा है प्लस v2, लेकिन इसमें ये माइनस से आगे आ जाएगा, तो माइनस प्लस का ये क्या हो जाएगा माइनस। जब v2 का मान रखने आएंगे तो ये माइनस इसके आगे आएगा, जब ये माइनस आगे आ जाएगा यहाँ जब रखेंगे तो माइनस प्लस का माइनस, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के q अपान r प्लस l हो जाएगा। अब दोनों पदों में से कुछ कॉमन निकल रहा, देखते हैं क्या कॉमन है। ये कॉमन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और q, क्योंकि इसे दोनों दिख रहे हैं आपको, तो ये कॉमन कर लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के q। यहाँ क्या बचेगा 1/r माइनस l बचा, माइनस यहाँ क्या बचेगा 1/r प्लस l। अब केवल आपको मैथ लगानी, इसका एलसीएम लेना है और सॉल्व कर देना है। तो कैसे करेंगे, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के q, एलसीएम आ जाएगा r माइनस l इंटू r प्लस l। ये r माइनस कैंसिल हो जाएगा, r प्लस l एकम r प्लस l हो जाएगा, माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, इसका a से मल्टीप्लाई करो तो माइनस का भी गुणा करना पड़ेगा, तो माइनस का r और ये माइनस माइनस का प्लस का l हो जाएगा। ऐसा करने से क्या होगा, देखो ये प्लस का r ये माइनस r दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचता क्या है, ये बचा v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये q है और अंदर बच जाएगा l और प्लस l, क्या हो जाएगा l और l 2l। नीचे क्या है, ये लिखा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। हम पढ़े हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ लिखा r माइनस एल इंटू आर प्लस एल, तो क्या बन जाएगा वही मैथ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब इसको ये ना आता हो तो भैया कक्षा 6 में पढ़े, 7 में सीखे जा करके, फिर इंटरव्यू ना पढ़े, और क्या 6 साल में सीखे जा करके। तो देखिए आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो इसको ऐसे होते हैं v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के q इंटू 2l अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। और हम पढ़ चुके होते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, उसमें पढ़ाया था वैद्युत द्विध्रुव में से कोई एक आवेश एवं उसके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत आघूर्ण कहते हैं। P बराबर Q इंटू 2l, पिछले चैप्टर में याद रखें फिर एक बार। वैद्युत आघूर्ण P बराबर इस वैद्युत में से कोई एक आवेश, चाहे ये क्यू आवेश चाहे ये क्यू आवेश, इनके बीच की अल्प दूरी 2l, उन दोनों का गुणनफल कहलाता है वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। यहाँ लिखा है Q इंटू 2l, ये किसका मान हो जाएगा, P का मान हो जाएगा। तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। और वहां पिछले चैप्टर में भी बताया था हमने कि इफ L इज वेरी वेरी लेस देन R, कि L जो था वो R की तुलना में बहुत कम था, क्योंकि R आज तक की दूरी है और L जो है इस टोटल अल्प दूरी 2L थी, अल्प दूरी कम से कम 2L थी और उसका भी आधा हो गया, यानी बहुत कम हो गया, यानी R की तुलना में L की वैल्यू लगभग क्या है 0 है। तो L टेंड्स टू 0 देंगे यहाँ पर, तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपान आर स्क्वायर माइनस L 0 हो गई, तो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान आर स्क्वायर। ये आ गया अक्ष पर विभव। अगर इनके बीच माध्यम वायु अथवा निर्वात है तो K की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो लिख देंगे वायु अथवा निर्वात के लिए K की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। जब यहाँ 1 कर देंगे तो V इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान आर स्क्वायर। ये विभव आ गया अक्ष पर। तो ये बता क्या है अक्ष पर, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 2P अपान आर क्यूब। ये क्या आया 1/4 पाई एप्सिलॉन P अपान आर स्क्वायर। इसी प्रकार ये अक्ष पर विभव आया है, ऐसे निच पर विभव ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको आप क्या कर लीजिएगा, इसके बाद बताएंगे अगले वीडियो में निरक्ष पर विभव निकालना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें विभव शून्य आता है। निरक्ष पर पूछा आता है कि सिद्ध कीजिए कि निरक्ष पर विभव शून्य होता है, क्यों होता है, अगले वीडियो में बताते हैं उसको।